सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, महाराज परीक्षित को यह श्राप लग गया, जिस सर्प को तुमने हमारे पिता के गले में डाला है, आज से 8 में रोज यही तक्षक तुम्हें डस लेगा। बंदो रोते रोते पिता के पास आए। पिता ने पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो? बोले, पिताजी महाराज परीक्षित तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए, और जब वो सर्प डाल के चले गए तो मैंने भी श्राप दे दिया। ऋषिवर ने समझाया, बेटा इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं था, इसमें महाराज परीक्षित का कोई दोष नहीं था। सर पे कलयुग का निवास होने के कारण वो हमारे गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। अब महाराज परीक्षित को खबर कर दो, अपनी युक्ति सोची। बंदो, और जब महाराज परीक्षित को खबर भेजी गई तो परीक्षित फूट फूट के रोने लगे। मैंने पाप किया, मुझे दंड मिल गया, और जिंदगी के अब 7 ही दिन बचे। महाराज परीक्षित तो रो रहे हैं। अरे कुछ दिन का बसेरा है, फिर यहां से में जाना है। कुछ दिन का बसेरा है, फिर यहां से में जाना है। बेद, घी और धूप बत्ती। भैया महाराज परीक्षित शोक सागर में डूबे हुए हैं। किसी ने बताया, ऋषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया,
और ये कहा प्रभु जो हमें श्राप लग चुका है और इससे किस तरीका से हमारा उद्धार होगा। किसी ने बताया गंगा पे दान करो, किसी ने बताया कि यदि तुम्हें भगवान की कथा श्रवण कराई जाए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बंदो, उसी समय महात्मा व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जी को बुलाया गया। नेम सारे 88,000 ऋषियों के बीच में और महाराज परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित महाराज, जो महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराई गई, ये नेम सारे, ये डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में है। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में नेम सारे, और वहीं गंगा मैया के किनारे महाराज परीक्षित को एक ऊंचे आसन पे सुखदेव जी महाराज बैठे, ऋषियों की भीड़ लगी और महाराज परीक्षित को भगवान की यथामयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजा परीक्षित जिस जगह बैठे हो यहां पहले जल ही जलता। जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे तो उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। और जब ब्रह्मा जी का अवतार हुआ आवाज आई, मूर्ति बालाजी की रख लेना है और नहीं हो तो मुझे बता दे, मैं ले आऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भक्तों, अब कहानी कुछ और हो गई। जब ब्रह्मा जी का अवतार हुआ है तो आवाज आई, ब्रह्मा जी आप जो है अब सृष्टि की रचना करो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को जन्म दिया और यह कहा कि तुम जो है सृष्टि की रचना करिए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने जब शंकर को आदेश दिया तो उन्होंने विषैले जीवों को जन्म देना शुरू कर दिया। तो रोक दिया, तुम रुक जाओ। जब भगवान शंकर को रोक दिया उसके बाद में सनत 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 कुमार 4 बच्चों को जन्म दिया। और जब जन्म दिया है भगवान ब्रह्मा जी ने तो चारों रोने लगे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? तो चारों रो करके बोले प्रभु हम तुम्हारी सेवा करते रहे।
कह दिया पिताजी हमें इतना वरदान दे दो कि हम 5 वर्ष के ही बने रहे। भगवान ब्रह्मा जी बोले है बस तू ऐसा ही होगा। और जब वरदान दिया कि 5 वर्ष के बने रहे, अब ब्रह्मा जी सोचने लगे सृष्टि की रचना हो तो हो कैसे। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने एक सरस्वती नाम की बिटिया को जन्म दो है परीक्षित। अब सोचने लगे ये कन्या है और बिना नर के संसार की उत्पत्ति हो नहीं सकती। ये कन्या है तो मुझे नर रूप रखना चाहिए तो सृष्टि की रचना हो। इस पर बाबा नारद जी बोले पिताजी अरे विचार करिए, ये तुम्हारी बिटिया है, कन्या है। अरे बबुला मेरे ओ बबुला, बोले ही बाबा नारद आई है। जब ये कहा कि बबुला मेरे ओ बबुला, यदि पाप कमाओगे अरे आगे फिर दुनिया में मुख कैसी दिखाओगे। ये कन्या तुम्हारी है, तुम पिता कहलाओगे, और बेटी संग पाप किया तो नरक में जाओगे। भगवान ब्रह्मा जी को परीक्षित यही श्राप लग गया। जो जिसका नेचर गंदा होता है, जिसका आचरण गंदा होता है,
उसका समाज में कभी सम्मान नहीं होता है, ना समाज में उसकी बरकत होती है और न पूजा होती है। वो समाज में बात करने लायक नहीं रहता। जिसका आचरण गंदा हो, जिसका चरित्र गंदा हो। ब्रह्मा जी को जब ये सिरा अपना शरीर वही छोड़ दिया, फिर देवताओं के बार बार कहने पे फिर दूसरी बार में ब्रह्मा जी ने शरीर धारण किया है। तब ब्रह्मा जी ने दाएं बाएं अंग से स्वाय मनु और शत्रुपा को जन्म दिया है। इन्हीं महाराज मनु के पुत्र हुए थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। भक्तों, अब जब यह सृष्टि की रचना बढ़ने लगी तो देवताओं ने कहा, प्रभु जब परिवार बढ़ेगा तो कुछ तो कुछ करना चाहिए। जैसे पहले अधिकारपुर जहीं तक सीमा आती और अब आए तो अब सीमा पहुंच गई, सड़क पार करी गई है। जब परिवार बढ़े तो फिर आगे करे तो सोचने लगे पत्तों पे गुजर नहीं होगी, जल के अंदर है। अब ये शंका ये होती है, महाराज कश्यप की दो रानियां थी, दिति और अदिति। इन्हीं दिति और अदिति से दैत्य और देवताओं का जन्म हुआ है। ये हिरणाक्ष और हिरणाकुश दोनों राक्षस तो थे, मगर ये पूर्व जन्म में भगवान नारायण के पहरेदार थे, जय और विजय। एक बार संत लोग दर्शन करने जा रहे थे भगवान के, इन्होंने 3 क्षण का विलंब लगा लिया और जब विलंब लगाया तो संतों ने श्राप दे दिया है, तुमने हमारे लिए 3 क्षण का विलंब लगाया है तो जाइए हम श्राप देते हैं कि 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे। क्योंकि भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, मोर वचन चई परिजय भीगा और संत वचन पत्थर कीली का। जीवन में कभी भी संत कोई भी हो, कैसा ही हो, कभी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, संत की बुराई नहीं करनी चाहिए। कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने। और वैसे तो हम तो ये कहते हैं कि हे परमात्मा, सब देशों में हमारा भारत देश और प्रदेशों में सबसे उच्च उत्तर प्रदेश और सबसे प्रदेशों में जिलाओं में हमारा एटा जिला भी कम नहीं है। क्यों? कि गंगा यमुना के बीच में हमें जो जन्म मिला है और अपना यादगारपुर तो एक ऐसी जगह पे है कि एक ऐसी पहचान महाराज नेक इशारों कर दो तो समझ लो महाराज वेलचक्र जो स्वयं भगवान श्री राम उनसे मदद लेने के लिए आए हैं, ऐसे क्षेत्र में पावन गांव यादगारपुर, कितना सौभाग्य है। आओ छोटा सा भगवान का कीर्तन बोले।